ऋते च तृतीया समासे। लिखिए, अवर्ण से, हाथ गुण से अवर्ण चल रहा है, आत आ रहा है अभी तक। अवर्ण से अवर्ण से ऋत शब्द का अवयव अच पर में रहने पर अवर्ण से ऋत, रीत, ऋत शब्द का अवयव अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है तृतीया समास में। अवर्ण से ऋत शब्द का अवयव अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अवर्ण से ऋत शब्द का अवयव अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है तृतीया समास में। अवर्ण से ऋत शब्द का अवयव अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है तृतीया समास में। तृतीया समास मतलब ये होता है तत्पुरुष होता है तृतीया समास। तो तृतीया समास मैंने तत्पुरुष समास का जब तृतीया समास होगा तो लगेगा। ठीक है, तृतीया समास होता ही केवल किसमें? तृतीयार्थ समास में बोलता तो बहुब्री भी होता, लेकिन केवल कह रहा है तृतीया समास में, मतलब तत्पुरुष का जो तृतीया समास होता है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष होता है। प्रथमा को छोड़ करके जब प्रथमांत रहते तो वहाँ कर्मधारय होता है। जो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी का तत्पुरुष होता है, लेकिन और जगह नहीं लगेगा, केवल तृतीया तत्पुरुष जहाँ हुआ रहेगा वहीं पर लगेगा। समझ गए? तो उदाहरण के लिए सुखे नरित सुखार्तः, ये सुखार्त में तृतीया समास है, इसको बताने के लिए विग्रह लिख दिया है। और जगह तो नहीं लिखा यहाँ, इसीलिए लिखा सुखेन ऋतः। देखिए यहाँ सुखेन ऋत समास करने के बाद जो विभक्ति होती है वो चली जाती है, जो मूल शब्द है वही बचता है, सुख और ऋत बचेगा। ये इन तो विभक्ति के कारण से आया है। तो जब समास हो जाएगा तो जो मूल शब्द हैं वही बचते हैं। तो यहाँ संधि हम करेंगे सुख प्लस ऋतः, सुख प्लस ऋतः। ठीक है, सुख प्लस ऋतः। अब अवर्ण है खकार उत्तरवर्ती आकार, ऋत शब्द का अवयव है ऋकार, ऋत शब्द का अवयव अच है री, उसके परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर मतलब खकार उत्तरवर्ती आकार और री के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि क्या करोगे? जब गुण हम री को करते तो अर करते हैं, उसी तरह जब वृद्धि करेंगे तो आ के साथ रपर हो जाएगा, आर हो जाएगा। गुण करेंगे जब तो अर होता है। अवर्ण और री के बीच में जब भी गुण करते हैं तो क्या होता है? अर हो जाता है। माने अ होता है, अ अकेला नहीं होता, और अपर होता है तो अर हो जाता है। उसी तरह जब कभी भी अवर्ण और री के बीच में हम वृद्धि करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? आर। ध्यान रखना, अ और री के बीच में गुण करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अर हो जाएगा।
अवर्ण और लृ के बीच में गुण करते हैं तो क्या होता है? अल हो जाता है। तो अवर्ण और री के बीच में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? आर। और अवर्ण और लृ के बीच में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? आल। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम खकार उत्तरवर्ती आकार और रीत का जो रिकार है, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि जब करेंगे तो उरण पर के द्वारा सहयोग से यहाँ क्या होगी वृद्धि? आर। ठीक है, आर लिखो, वृद्धि हो जाएगी आर। सुख ऋतः, इस सुखे न ऋतः विग्रह है। कोई बोलेगा सुखार्थ का विग्रह करिए, सुखार्तः का विग्रह करिए, तो आपको क्या बोलना है? सुखे न ऋतः इति सुखार्तः, सुखे न ऋतः इति सुखार्तः। जैसे एक होता आर्त, आर्त होता है ना, दो तरह के भक्त होते हैं, प्रपन्न और आर्त। यद्यपि गीता में और भी है, जिज्ञासु है, वो अलग है, हम दूसरी जगह के वेदांत की बात बोल रहे हैं। वहाँ आर्त और प्रपन्न दो तरह के भक्त होते हैं ना। तो वहाँ आर्त माने री को जब वृद्धि हो गए तो माने री तक वृद्धि हो गए तो क्या लिखा वहाँ? आर्त। शब्द है री, ऋत, उसको जब वृद्धि वृद्धि हो गई तो री की जगह पर क्या आया? ये कोई जरूरी नहीं कि अवर्ण और री की जगह पर ही वृद्धि करेंगे तो आर आएगा, केवल री को वृद्धि करेंगे तो भी आर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। समझ गए? केवल री की जगह पर, केवल अकेले री के स्थान पर वृद्धि करेंगे तो भी आर होगा। अवर्ण और री के स्थान पर वृद्धि करेंगे तो भी आर होगा। अकेला री के स्थान पर हम वृद्धि करेंगे तो भी, तो वहाँ रीता शब्द है, वहाँ क्या हो गया? री को वृद्धि होने पर हो जाता है आर्तः। तो आर्त उसको बोलते हैं, ऐसा भक्त है जो भगवान के वियोग में क्षण भर भी रह नहीं सकता, वो आर्त है। एक क्षण भी भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकता है, चाहता है कि हम भगवान से कब मिले, कब मिले, जल्दी से मिले, नहीं तो वो प्राणांत भी हो सकता है। इतना आतुर रहता है, इतना व्याकुल रहता है भगवान से मिलने के लिए। उसको ये तो निश्चित है भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा करेंगे विश्वास होते हुए भी जल्दीबाजी है उसको, जल्दी हम कब मिले भगवान से, कब मिले, ऐसा। अब प्रपन्न होता है कि वो चाहता है भगवान को भी हम क्यों कष्ट दें। विश्वास तो पूर्ण है, उससे कम नहीं, आर्त से ज्यादा है। भगवान पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो भगवान के वियोग में भी आराम से रह सकता है। उनको ये वो ये निश्चित करके बैठता है कि हम हमारी रक्षा भगवान करेंगे, लेकिन भगवान की जब मर्जी हो तब करें, क्या करना है। रक्षा तो भगवान नहीं करने वाले हैं, और कोई नहीं है। हमको बचाने वाला भगवान ही है, लेकिन भगवान को भी जल्दीबाजी नहीं कहेगा, क्योंकि आपकी जब इच्छा हो, जब मर्जी हो, तब हमारी रक्षा करना। जब हमको ले जाना हो अपने पास तब ले जाए, करके निश्चिंत हो करके पड़ा रहता है, वो प्रपन्न है। समझ गए? जो जल्दीबाजी में रहता है वो आर्त है, जो निश्चिंत हो करके भाई भगवान है, भगवान के भरोसा पूरा है, पूर्ण विश्वास है, कमी नहीं, लेकिन वो चाहता है कि भगवान की जब इच्छा, भगवान को भी हम जल्दीबाजी करने के लिए क्यों कहें, भगवान को भी कष्ट क्यों देना। हम उनके सेवक हैं, हम आदेश दे सकते हैं क्या उनको? स्वामी को कोई आदेश देता है क्या? भक्त तो होता है स्वामी का आदेश मानने वाला होता है, स्वामी को आदेश देता नहीं। तो इसीलिए प्रपन्न आराम से पड़ा रहता है। तो इसीलिए हमने बताया आर्त जब हुआ तो री के स्थान पर जब वृद्धि करेंगे तो भी आर होता है, तो आर्त। तो आपने यहाँ क्या किया? सुख रीता है, तो आपको किस किस के स्थान पर वृद्धि करनी है? खकार उत्तरवर्ती आकार और रीत का जो रिकार है उसके स्थान पर वृद्धि करनी है। तो आपने क्या बैठा दिया दोनों की? उन दोनों को हटाइए
उन दोनों की जगह पर बैठा दीजिए आर। अब इधर क्या बचा? सुख था तो अब सुख बच गया। उधर क्या बचा? तह बचा। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सुखार्तः। जो सुख का अर्थ है, सुख क्या? एक तो सुखे न रीत माने सुख से जो रहित होता है वही ना सुख चाहता है। सुखार्थ माने जो सुख से रहित है, रहित है, जिसके पास सुख नहीं है वो सुखार्थ। जो सुख, जिसके पास सुख नहीं है, भाई सुख की कौन चाहता है? जिसके पास सुख नहीं है। 1 करोड़ रुपया कौन चाहेगा जिसके पास 1 करोड़ नहीं है? कहोगे नहीं 2 करोड़ करने के लिए चाहेगा, नहीं चाहेगा। जिसके पास 1 करोड़ है वो और 1 करोड़ चाहता है। हम कह रहे हैं 1 करोड़ कौन चाहेगा बताओ? एक जिसके पास 1 करोड़ तो है ही है, इसको बोल दिया गया 1 करोड़ से ज्यादा नहीं रख सकते हो, तो 1 करोड़ जिसके पास है क्या करेगा? चाहेगा। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं रख सकते, सरकार का नियम मान लो, तो कहाँ से चाहेगा? भाई जिसके पास नहीं वही चाहेगा। भाई 1 करोड़ तो रख सकते, हमको कोई दे देता, ऐसा होता। तो उसी वजह सुख चाहिए। जिसके पास सुख नहीं है वही ना सुख चाहेगा, तो सुख है। या तो जिसके पास सुख है उस फिर सुख चला न जाए, ये हो सकता है। चलो सुखार्तः आ गया ये। अब ये कह रहे हैं कि तृतीया समास रहेगा तब होगा ना, तो हमने इसीलिए सुखे न ऋत पहले लिखा है, यही बताने के लिए कि यहाँ तृतीया समास है। विग्रह से हमको पता चलेगा, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। सुखे न ऋत इसीलिए दिया कि यहाँ तृतीया समास है। इस सुखे न तृतीया है ना, तो तृतीया के सहित जब विग्रह करते हैं तब हमको पता चलता है एक तृतीया तत्पुरुष है। हो गया। अब परमश, अब दूसरा देखिए, तृतीय किम कह रहा है। कह रहा है तृतीया समास में क्यों कहते हो? क्या तृतीया समास में क्यों बोलते हो? हाँ, क्या तृतीया समास में बोला है ना, तो क्या तृतीया समास में क्यों कहते हो? तो कहा कि जहाँ तृतीया समास नहीं है वहाँ पर न हो। तृतीया समास है क्या क्यों बोलते हैं? जहाँ तृतीया समास है वहाँ पर ये सूत्र वार्तिक वृद्धि माने वृद्धि करे। जहाँ तृतीया समास नहीं है वहाँ पर वृद्धि न करे। इसीलिए क्या कहा? तृतीया समास बोला। जहाँ तृतीया समास है वहाँ पर वृद्धि हो, जहाँ तृतीया समास नहीं है वहाँ पर वृद्धि न हो। तो सुखार्थ में तो तृतीया समास था इसलिए वृद्धि किया, लेकिन ये जगह है एक परमश्चासौरितः, इसका विग्रह क्या होगा? परमर्थ का परमर्थः दिया है ना, परमश्चासौरितः इसका विग्रह है। क्या है? परमश्चासो। जहाँ चासो आ जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कर्मधारय समास है। विग्रह में चासो लिखो एक श्लोक। सकारो बहुलो द्वन्द्वः सचासो कर्मधारयः यस्य येन बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः। चकारो बहुलो द्वन्द्वः, चकारो बहुलो द्वन्द्वः, चकारो बहुलो द्वन्द्वः सचासौ कर्मधारयः, सचासौ कर्मधारयः। चकारो बहुलो द्वन्द्वः सचासौ कर्मधारयः यस्य येन बहुव्रीहिः, यस्य येन बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः, शेषस्तत् शेषः तत्पुरुषः स्मृतः। चकारो बहुलो द्वन्द्वः सचासौ कर्मधारयः यस्य येन बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः। हो गया। चकारो बहुलो द्वन्द्वः सचासौ कर्मधारयः
यस्य येन बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः चकारो बहुलो द्वन्द्वः स चासौ कर्मधारयः यस्य येन बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः चकारो बहुलो द्वन्द्वः स चासौ कर्मधारयः यस्य येन बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुष स्मृतः। हो गया। इसका मतलब ये आपके विग्रह में पहले तो विग्रह करने आना चाहिए। विग्रह में यदि बार बार चकार आ जाए तो समझ लो द्वंद्व समास है। बार बार जैसे राम कृष्ण उसका विग्रह होता है रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ। यदि द्विवचन दो हैं वहाँ दो वचन प्रयोग किया है तो समझ लेना चाहिए वहाँ द्वंद्व है। रमा च सीता च रमा सीते हो गया। तो इसका मतलब च शब्द आ जाए विग्रह में तो समझ लो द्वंद्व है। ठीक है। रामश्च कृष्णश्च बोलेंगे तो वहाँ राम कृष्णो क्या है द्वंद्व है। सचासो जहाँ सचासो आ जाए वो कर्मधारा। अभी क्या बोला हमने परमश्चासौ ऋतः बोला। ठीक है। ये कर्मधारय है। सचासो कर्मधारय सचासो जिसमें आ जाए उसे कर्मधारय कहते हैं। यस्य येन केवल यस्य येन दो ही नहीं यस्य येन यस्मिन यम आएगा तो समझ लो क्या बहुब्री क्या है पीतांबरः पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरः यस्य आ गए ना पीतांबरः ये क्या है बहुब्री है। पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरः ये क्या है बहुब्री। अब ये तीन जहां नहीं है तो समझ लो तत्पुरुष है। ये तीन चीज जहां नहीं है न चकार है न सचासो है न यस्य ये न है। ये तीन चीज आपको जहां न मिले उसको समझ लो तत्पुरुष। बात समझ में आई। हाँ देखो देखो में भी आता है वही सचासो कुछ आएगा। देखो भी वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही है। संस्कृत में कितने इतने ही होते हैं और कितने होते हैं अव्यय भाव तत्पुरुष और अव्यय भाव तुम्हारे नहीं होता। अव्यय भाव तत्पुरुष बहुव्री द्वंद्व और ये है। अब इसके तत्पुरुष के भी भेद हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय है तत्पुरुष के अंतर्गत ही दिगु है और तत्पुरुष के अंतर्गत ही नया समास है। ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। तत्पुरुष में ही कर्मधारय है तत्पुरुष में दिगु है। दिगु का मतलब होता है जिसमें क्या संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो तो वो दिगु है समझ लो। दो शब्द हैं उसमें पहला शब्द क्या संख्यावाचक है तो क्या है दिगु समास। तत्पुरुष के अंतर्गत भी वो दिगु है। इतना तो समझ लो कि जिसके आगे पहले संख्यावाचक हो जिसके शुरू में अव्यय हो वो अव्यय भाव है। जिसके सबसे पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्यय भाव। सामान्य कोई जरूरी नहीं सारे अव्यय ही रहेंगे एक आध बिना अव्यय का भी रहता है तो हम सामान्य तौर पर बता रहे हैं। ये मत कहना जैसे एक आता है क्या आया है पंचयमुनम आया। अब कहोगे दिगु है पंचयमुनम दिगु नहीं है वो क्या है अव्यय भाव है। कई एकाध जगह ऐसा आपका जो ये नियम होगा उसको गड़बड़ाएगा ज़्यादातर नहीं गड़बड़ाएगा। अभी सामान्यतर आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना है तो इतने ही ध्यान रखोगे तो हो जाओगे पास। हाँ तो ठीक है बताएंगे। अभी इतना समझ में आया ना इसीलिए बता परमश्चासो ऋतश्च इति परम ऋतः। इससे चासो लग गया है ना विग्रह में तो हो गया ये कर्मधारय।
तो संधि विच्छेद क्या करेंगे? परम रितः, परम रितः। देखिए अवर्ण है, परम में मकार उत्तरवर्ती आकार, रिच शब्द अवयव अच परे है री, है ना, इधर अवर्ण है, उधर रिच शब्द का अवयव अच है, तो वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ तृतीया समास नहीं है। तृतीया समास होना चाहिए ना। यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इतने देर तक भी अभी नहीं समझ में आया क्या? तृतीया समास रहेगा, वहीं पर लगेगा ना। तो परमश्चासो रितः में कौन सा समास हुआ? सचासो कर्मधारय बोला ना, चासो जिसमें आ जाए वो कर्मधारय होता है। तो यहाँ विग्रह में हमने बोला परमश्चासो, तो ये कर्मधारय हुआ कि नहीं? इसीलिए यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि लगने के लिए क्या चाहिए? तृतीया समास चाहिए। तृतीया समास होगा तो लगेगा। तृतीया समास नहीं है, यहाँ क्या है? कर्मधारय समास है, इसीलिए लगा नहीं। नहीं लगा तो क्या होगा? क्या प्राप्त है बताओ? कौन सूत्र गुण करेगा? आद गुण कर सकता है कि नहीं? हाँ, संतोष बताओ, कर सकता है? उसको पूछ रहा हूँ, संतोष है ना? संतोष क्या होगा जब करेगा तो बताओ। हाँ, तो क्या है अवर्ण यहाँ? परम में अवर्ण क्या है? हाँ, कौन सा अ? परम, र का क्या? म का अ बोलो ना। परम है ना, म का अ। अच परे क्या है? रित का री। इधर परम है, उधर रित है, तो इधर अवर्ण लेंगे री, और वो दोनों आमने सामने होना चाहिए ना। इसलिए परमा का जो मकार उत्तरवर्ती अकार ही अवर्ण है, और अच है रितकारी। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? गुण। गुण क्या हो जाएगा? अ और री के बीच में जब गुण हो जाए तो क्या हो जाता है? अर। अर होता, अर। परम माने अ री के बीच में जब भी गुण करते हैं तो अर होता है। तो परम क्या बना? परम अर्थः। परम इधर रहा, वो अ और री की जगह पर आ गया अर। परम अर्थः। अब मिला दोगे तो क्या बन गया? परमर्थः। पर परमरितः परम अर्थः, मिला दिए तो बन गया परमर्थः। ठीक है। चलिए अब प्रवत्सतर कंबल बसनार्ण दसना मृडे। अर्थ लिखे है, लिखिए। प्र, प्र शब्द, वत्सतर शब्द, प्र शब्द, वत्सतर शब्द, कंबल शब्द, हाँ, प्र शब्द, वत्सतर शब्द, कंबल शब्द, बसन शब्द, ऋण शब्द, 10 शब्द, का अवयव अवर्ण से, ऋण शब्द का अवयव अवर्ण से, शब्दों का लिखो, शब्द लास्ट में शब्दों का कर देना। शब्दों का अवयव अवर्ण से ऋण शब्द अवयव अच पर में रहने पर वत्सतर शब्द क्या? प्र शब्द, वत्सतर शब्द, कंबल शब्द, बसन शब्द, ऋण शब्द,
10 शब्द का अवयव अवर्ण से। ऋण शब्द अवयव अच पर में रहने पर आगे का वही अर्थ लिखो, पहले से लिखते आ रहे हो। पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है, यही रहेगा। पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इसका मतलब देखिए, पहले जब प्रादु होडो ढेसे शेषु पढ़े थे, बाद का शब्द, बाद के शब्द अलग अलग थे। पूर्व में सभी जगह प्र था ना, प्रौह, प्रौढ़, प्रौढ़ि, प्रैष, प्रैष्य। प्र तो शुरू में सब जगह प्र था, उधर के शब्द अलग अलग थे। लेकिन यहाँ बाद का शब्द सब जगह ऋण रहेगा, पहले का शब्द क्या होगा, अलग अलग रहेंगे। प्र, बस्सतर, कंबल, बसन, ऋण, दस और इधर के इन शब्दों के अवयव अवर्ण से आगे क्या शब्द रहेगा, सभी में ऋण, ऋण रहेगा, ऋण। इधर के अलग अलग हो गए, उधर ऋण शब्द। ठीक है, अब लिखवाओ। प्र ऋणम, प्र ऋणम, वत्सतर ऋणम, कंबल ऋणम, बसन ऋणम, ऋण ऋणम, दस ऋणम, ऐसे होगा। प्र ऋणम, 10 10 दशार्णो देशः लिखते हैं, दशार्णो देशः बनाया। ये तो बहुवचन है, इसीलिए 10 शब्द से नुट होगा तो दशानाम बनेगा ना, रामाणाम की तरह दशानाम बना। बस लिखा प्र बत्सतर ऋणम, उसके बाद कंबल ऋणम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको सब जगह करना क्या है, अवर्ण और री की जगह पर वृद्धि करनी है। क्या करना है, हाँ, अवर्ण और री की जगह पर वृद्धि करनी है। तो देखिए, सब जगह अवर्ण है पूर्व में, बाद में रिवर्ण है। प्र ऋणम, प्र में जो अ है, ऋणम का जो री है, उसके स्थान पर आर करना है। और बस्सतर है, ऋणम है तो बस्सतर में जो र के आगे अवर्ण है, उसके और ऋणम का जो री है उसकी जगह पर आर करना है। कंबल ऋणम, ल में जो अ है, ऋणम का जो री है उसमें वृद्धि करना है। हाँ, इसी तरह ऋण और ऋणम, ऋण में जो ण में अ है उसका और री के बीच में आर करिए, तो इस तरह से बन जाएगा। क्या देखो, देखिए क्या बनेगा। हाँ, नहीं आया, उसी के से माध्यम से तो पहले तो बोला था, उरण रपर लगता है, नहीं तो वृद्धि आ रहे क्या, वृद्धि तो आ है, तो उरण रपर लगता है तभी आ को रपर कर देता है, तभी आर हुआ। उरण रपर के सहयोग से ही, हमने पहले बोल दिया ना, जब गुण भी करोगे तो गुण तो आ है, और गुण है क्या, जब गुण करोगे तो अर कहाँ से होगा, तो अ होगा, लेकिन उरण रपर लग करके रपर होने से अर हो जाता है।
आ रहा है ना, समझ में आया? एक आ गया तो वही है, समान है। वह और री की जगह पर आर कर देना है बस। तो बन गया प्रारणम। प्रारणम माने जो अच्छा ऋण है। ऋणम माने तो ऋण जानते हो, कर्ज। तो ऐसा ऋण जो बढ़िया है। बढ़िया ऋण कौन सा होगा? जब 1 महीने के लिए लिया है तो 1 महीने में जिसको दे दो, वापस कर दो, तो बढ़िया बढ़िया ऋण हो गया। 1 महीने के लिए लिया और दादागिरी दिखा दिखा करके वो देना ही नहीं चाहता है, तो ऋण ऋण तो है ही, लेकिन वो अच्छा ऋण नहीं हुआ, प्रारण। और दूसरा ऋण ये भी हो सकता है, क्या चोरी करके ले करके दूसरे को ऋण दे दिया, वो भी अच्छा ऋण थोड़ा होगा, बदमाशी करके लिया। वत्सतरारणम, तो वत्सतर जानते हो, जो बछड़े गौ की जो बच्चियाँ होती है उसको वत्सतर बोलते हैं। उसके लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको दाना पानी खिलाने के लिए ऋण लिया जाए तो उसको कहेंगे वत्सतरारणम। और कंबल के लिए, ठंडी आ गई अब कंबल चाहिए भाई, पैसे है नहीं, क्या करें, तो उसके लिए ऋण, कोई जजमान आया नहीं देने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा भाई, दे दो, तो कंबलारणम हो गया। और ऋण के लिए ऋण हो जाए, भाई किसी से ऋण दिया 1 महीने में देने के लिए, तुम्हारे पास कोई जुगाड़ हुआ ही नहीं देने वापस करने का, तो फिर तीसरे व्यक्ति से ले लो ऋण। हाँ, से लेकर के जो ऋण दोगे उस ऋण को कहते हैं ऋण के लिए जो ऋण है। ऋण के लिए जो ऋण लो उसको ऋणारणम, ऋणारणम हो गया। उसके बाद 10, 10 माने होता है क्या? 10 माने होता है कोई देश, दशारणो देश, अथवा 10 माने नदी भी होती है, नदी में कुछ सफाई उफाई करने के लिए ऋण ले ले, वो दशारण हो गया। अथवा किसी देश को देने के लिए किसी दूसरे देश से ले लो, क्योंकि देश होते पहले पहले छोटे छोटे देश थे ना, उस देश के नाम से दिया है, लेकिन अब कहाँ है हमको भी पता नहीं, दशारणों देश कहाँ है, क्योंकि अब तो नाम ही बदल गए हैं, अब किसको कहते थे अतः पता नहीं चलता। पहले तो बहुत बहुत छोटे छोटे देश हुआ करते थे ना, तो ये माने दशारणों देश, कोई देश है, उस देश के लिए जो ऋण लिया जाए उसको कहेंगे दशारण। ठीक है। अब आप कहोगे क्या, वृंदावन के ऋण लिए ऋण लोगे तो क्या कहोगे, लगेगा यहाँ? लगेगा ही नहीं। कौन सूत्र लगाओगे? ये तो निश्चित कर दिया है ना, प्रवत्सतर कंबल, ये शब्द होना चाहिए, उधर ऋण होना चाहिए। वृंदावन शब्द कहाँ आया? आया? वृद्धि नहीं कर सकते भाई, केवल इन्हीं शब्दों के बीच में करेगा ना, प्रवत्सतर कंबल, इनसे ऋण परे होना चाहिए, तो यहाँ वृंदावन कहाँ आया? वृंदावनारणम नहीं कह सकते वृंदावन के लिए, वृंदावना गुण कर सकते हैं, गुण कर सकते कि नहीं? कर सकते, गुण तो कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते। वृंदावनर्णम बोल सकते हो, वृंदावनर्णम हो सकता है, वृद्धि नहीं होगी। हाँ चलो, आ गया समझ में ना? कोई दिक्कत है? यहाँ तो 2 ही उदाहरण दिया हमने, सारे बता दिया। वहाँ क्या लिखा? प्रारणम वत्सतरारणम इत्यादि लिख दिया। उपसर्गाः क्रिया योगे, धीरे धीरे जब व्याकरण पढ़ोगे सब अपने आप आने लगेगा, तो ना आसान लगेगा, लेकिन जब तैयारी करोगे तब, नहीं तो अभी जैसा लग रहा है वैसे ही लगेगा, पढ़ते जाओगे, फिर मेहनत नहीं करोगे तो। मेहनत करना जरूरी है। उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः प्रथमाया बहुवचनान्तं क्रियायोगे सप्तमेकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्।
प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। इसका मतलब जब तक ये अकेले रहेंगे तो हम इनको बोलेंगे प्रादि। जब इनका क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा तो इनको कहेंगे उपसर्ग। आप बोलिए प्र क्या है, तो उपसर्ग मत बोलना। प्र क्या है? प्रादि है। अकेला प्र पूछ रहा है ना कोई। कोई कहेगा प्रगच्छति में प्र क्या है, क्योंकि गच्छति क्रिया के साथ लगा हुआ। तो इसीलिए जब भी क्रिया के साथ वो जुड़ जाएगा, उसका संबंध क्रिया के साथ होगा, तब उसका नाम होगा उपसर्ग। जब क्रिया के साथ नहीं होगा तब उसका नाम होगा प्रादि। ठीक है। तो ये कह रहा है प्रादियों की क्रिया के साथ योग होने पर क्या होता है? उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। तो कहते प्रादि क्या है, तो आप उसको याद कर लो। प्र परा अप सम अनु अब निस निर दो दुर बे आंग नी आदि अपि अत सो उत ए परि परि उप एते प्रादयः। लिखा है ना भाई? हाँ। प्र परा अप सम अनु अब निस नुर दो दुर बे आंग नी अधि अपि अति सो उत अभि प्रति परि उप एते एते प्रादय। ये प्रादि हैं। एते माने ये, प्रादय माने प्रादि हैं। प्रादि इनके अलावा नहीं होते। यही है। कितने हैं? 22 है। 22 है ना। तो 22 जो है इनको प्रादि कहते हैं। जब यही जब क्रिया के साथ हो जाएंगे, इनका जब क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा, इन्हीं को हम कहेंगे उपसर्ग। जब तक क्रिया के साथ इनका संबंध नहीं है तब तक ये हैं प्रादि। जब क्रिया के साथ संबंध हो जाता है उसके बाद इनका नाम परिवर्तित हो जाता है। जब दूसरा धर्म ले लेता है तो नाम परिवर्तित होता है। हिंदू से मुसलमान बन जाता है तो नाम बदल जाता है। बनता है, बदलता है कि नहीं? अब हिंदू से क्रिश्चियन बनेगा तो भी बदलता ही होगा। हाँ। तो जैसे बदलता है ये भी, जब क्रिया के साथ हो जाते हैं तो इनका नाम बदल जाता है, तो हो जाते हैं उपसर्ग। ठीक है। तो ये कह रहे प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादियों की क्रिया के योग में प्रादियों की ठीक है। तो प्रादियों के क्रिया के साथ योग होने पर बोल दिया, फिर अलग अर्थ मत समझना। वही है, क्रिया में योग होने, क्रिया के साथ योग होने पर, हाँ, प्रादियों का क्रिया में योग होने पर क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। तो याद रखना है, 22 जरूर याद। प्रादि क्या है तो आपको ये बोलना है। ये प्रादियों का प्रयोग क्या होता है? धातुओं के पहले किया जाता है। क्या? प्रादियों का प्रयोग धातुओं के पहले होता है। आएगा सूत्र भुआदि में आएगा, ते प्राग धातो हो। ते माने प्रादि,
का प्रयोग धातु प्राक, धातु से पहले होता है। क्या? प्रादियों का माने उपसर्ग का प्रयोग धातुओं से पहले होता, धातु के बाद में नहीं होगा लोक में, लेकिन वेद में तो बाद में भी हो जाता है। वेद वैदिक प्रयोगों में बाद में भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन हम जब बोलेंगे तो पहले ही प्रयोग करना पड़ेगा। भूवादयो धातवः लिखे, भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवः। वा सदृ अच्छा भुवादयः प्रथमाया बहुवचनान्तम, भूवादयः, भूवादयः, भूवादयः प्रथमाया बहुवचनान्तम, धातवः प्रथमाया बहुवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम, भुवादयः प्रथमाया बहुवचनान्तम, धातवः प्रथमाया बहुवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम। क्या है? भुवादयो धातवः, भूवादयो धातवः। हो गया ना? भुवादयः प्रथमाया बहुवचनान्तम, धातवः प्रथमाया बहुवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम। वा सदृश क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। वा सदृश, वा सदृश क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। वा सदृश क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। वा सदृश क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? वा के सदृश, वा के सदृश इसीलिए बोला, समझ लीजिए वा भी क्रियावाचक है। ठीक है, वा सदृश क्या है? वा भी क्रियावाचक है, तो उसके वा के सदृश जो क्रियावाचक है, वा के समान जो क्रियावाचक है, क्रियावाचक तो जो भू आदि नहीं है वो भी है, इसीलिए बोलना पड़ा भू आदियों की होगी। सबसे पहले भू है इसीलिए भू आदि बोला। धातुओं में सबसे पहले क्या आता है? भू आता है। तो भू से लेकर के कितने हैं? 1900 कुछ धातु हैं। ठीक है, इतने धातु हैं, तो उन धातुओं में धातुओं की होगी, माने क्रिया वा के समान क्रियावाचक भू आदियों की क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। भू जैसे क्रियावाचक इसीलिए बोला कि जैसे पृथक जो अव्यय में आते हैं वो भी क्रियावाचक है, लेकिन वह भू आदि में आता नहीं है, इसलिए उसकी नहीं होती। क्रियावाचक तो है लेकिन भू आदि के अंतर्गत आता नहीं है, इसीलिए बोलना पड़ा भू आदि। नहीं तो क्रियावाचक की धातु संज्ञा होती है बोल देते, तो इसीलिए नहीं बोला, इतना ही भू आदि भी बोला, क्योंकि भू आदि के अतिरिक्त भी क्रियावाचक होते हैं। भू आदि के अतिरिक्त भी क्रियावाचक होते हैं, उनकी धातु संज्ञा न हो, इसीलिए क्या बोला? भू आदि बोला। भू आदि बोलने से अव्यय जो क्रियावाचक हैं उनकी धातु संज्ञा नहीं होती है। जो क्रियावाचक तो हैं लेकिन भू आदि में नहीं आते, उनकी न हो
इसीलिए भुआदि बोला। ठीक है, जो भू आदि क्रियावाचक हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। ठीक है, बात समझ में आई? जो क्रियावाचक हो वो क्या होना चाहिए? भूआदि होना चाहिए, भू आदि के अंतर्गत आना चाहिए। जो भू आदि के अंतर्गत नहीं आता है उसकी धातु संज्ञा नहीं होती है। तो पृथक इत्यादि जो है क्रियावाचक होते हुए भी भू आदि के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इनकी धातु संज्ञा नहीं होती है। समझ गए? और जैसे मान लो वो दूसरे जो भाव अर्थ में प्रत्यय करते हैं हम, जैसे घया प्रत्यय का भी होता है भाव में। भाव का मतलब होता है क्रिया। जब घया प्रत्यय करोगे क्रियावाचक तो घया भी हो जाएगा, तो उनकी भी धातु संज्ञा है। क्या कहोगे? जब भुआदि कहोगे तो भुआदि में तो आते नहीं हो, इसीलिए घया आदि प्रत्यय की भी धातु संज्ञा नहीं होती है, इसीलिए भुआदि कहा गया। ठीक, चलो उपसर्गा धृति धातौ, उपसर्गादृति धातौ है ना। उपसर्गात् पंचमेकवचनान्तम्, उपसर्गात् पंचमेकवचनान्तम्। हो गया क्या समय? अच्छा, रीति सप्तमेकवचनान्तम्, धातौ सप्तमेकवचनान्तम्, उपसर्गात् पंचमेकवचनान्तम्, रीति सप्तमेकवचनान्तम्, धातौ सप्तमेकवचनान्तम्, त्रिपदमिदं सूत्रम्। उपसर्गात् पंचमेकवचनान्तम्, रीति सप्तमेकवचनान्तम्, धातौ सप्तमेकवचनान्तम्, त्रिपदमिदं सूत्रम्। उपसर्गात् पंचमेकवचनान्तम्, रीति सप्तमेकवचनान्तम्, धातौ सप्तमेकवचनान्तम्, त्रिपदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। अवर्णान्त उपसर्ग से, अवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि धातु पर में रहने, ह्रस्व ऋकारादि लिखो, ह्रस्व ऋकारादि धातु पर में रहने पर, आगे तो वही है। हाँ, ह्रस्व ऋकारादि धातु पर में रहने पर, हाँ आगे का वही लिखो, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। वर्णांत उपसर्ग से ह्रस्व ऋकारादि धातु पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु, ह्रस्व ऋकारादि धातु पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अवर्णांत उपसर्ग से ह्रस्व ऋकारादि धातु पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अब इसका लिखो उदाहरण। प्ररिच्छति है, प्ररिच्छति, हाँ प्ररिच्छति करो। अब देखिए यहाँ प्ररिच्छति में सबसे पहले आप ये प्रादि है कि नहीं? प्रपरादि है, प्रपरा सबसे पहले आया,
और उसका संबंध किसके साथ है? रिच्छति में जो रिच्छ है, रिच्छ धातु है, माने अभी रिच्छ मान लीजिए क्रियावाचक है, तो प्र का क्रिया के साथ योग होने पर, प्रादिकी क्रिया में योग होने पर क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा। तो क्रिया में योग है अर्थात क्रिया के साथ संबंध है, क्योंकि रिच्छति माने जाना, जाता है, क्या अर्थ है? तो क्रियावाचक के साथ उसका संबंध है। क्या है? क्रियावाचक के साथ रिच्छ जो है ना, अच्छी तरह से जाता है, तो क्रियावाचक हुआ रिच्छ, उसके साथ संबंध किसका है? प्र का है, इसलिए प्र की हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा। प्ररिच्छति में प्र का संबंध किसके साथ है? अच्छी तरह से जाता है, तो अच्छी तरह से क्या करता है? जाता है, तो अच्छी तरह ये अर्थ है, तो अर्थ वाला जो प्र है उसका संबंध किसके साथ है? रिच्छ, इस क्रिया के, रिच्छ धातु का अर्थ जो क्रिया है उसके साथ है, तो इसीलिए प्र की हो गई उपसर्ग संज्ञा, हो गई। प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे से प्र की क्या हो गई? उपसर्ग संज्ञा। अब भूआदयो धातव लगाओ, क्रिया वा सदृश क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। भू आदि कौन है यहाँ? रिच्छ भी भू आदि के अंतर्गत आता है। भू आदि में लिए कहा ना, भू आदियों की होती, केवल भू की तो नहीं होती, भू आदि तो 1900 है, ठीक है, 1900 कुछ, तो उनमें ये भी आता है रिच्छ, तो ये क्रियावाचक भी है, वाके सदृश क्रियावाचक भी है, और भू आदि में भी आता है, भू आदि में भी आता है और क्रियावाचक भी है, इसीलिए रिच्छ की हो जाएगी भुआदयो धातव से धातु संज्ञा। भूवादयो धातव से रिच्छ की हो गई धातु संज्ञा। अब आपको पता हो गया रिच्छ है धातु, प्र है उपसर्ग, हो गया ना? प्र क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग कैसे है? उपसर्ग क्रिया योगे से उसकी उपसर्ग संज्ञा हुई, ये तो बोल सकते हो। उपसर्ग क्यों है? क्योंकि इसकी उपसर्ग संज्ञा हुई है। उपसर्ग संज्ञा क्यों हुई? तो क्रिया के साथ उसका संबंध है, इसीलिए हो गई। और जो रिच्छ है इसकी क्या हो गई? धातु संज्ञा हो गई। क्यों हो गई धातु संज्ञा? क्योंकि वह क्रियावाचक है, भू आदि के अंतर्गत आता है, इसीलिए। तो इसका मतलब प्र उपसर्ग है, रिच्छ धातु है ना। अब सूत्र लगाओ उपसर्गादृति धातु। ये क्या कहता? अवर्णांत उपसर्ग से, देखो उपसर्ग बोलता है इसीलिए उपसर्ग संज्ञा करने की जरूरत है। रस्व रिकार आदि धातु परे बोलता है इसीलिए धातु संज्ञा करने की जरूरत है। तो अवर्णांत उपसर्ग हुआ कि नहीं? प्र उपसर्ग है प्र, ये प्र कैसा है? अवर्ण अंत वाला है कि नहीं? अवर्णांत माने जिसके अंत में अवर्ण हो, अ अथवा आ, तो प्र में अ है अंत में, तो इसीलिए प्र ये क्या है? अवर्णांत उपसर्ग हो गया, प्र हो गया अवर्णांत उपसर्ग। अब बताओ रिच्छ कैसा है? रस्व रिकार आदि धातु है कि नहीं? रिच्छ धातु है, धातु संज्ञा हुई। ये कैसा धातु है? रस्व रिकार आदि है, क्योंकि उसके आदि में रस्व रिकार है, समझ गए? अवर्णांत उपसर्ग हुआ प्र, रस्व रिकार आदि धातु हुआ रिच्छ। और उस पूर्व और पर के स्थान पर हमने पहले बोला था क्या? अवर्ण और री पकड़ना, अच, जो पूर्व पर से क्या पकड़ना है? पूरा शब्द नहीं पकड़ना है। और यद्यपि यहाँ बोलना ये चाहिए अवर्णांत उपसर्ग का अवयव अवर्ण से, ऐसा होना चाहिए, यद्यपि अर्थ, तो हमने अभी ऐसा नहीं बोला, आप लोग समझना है अर्थ क्या होना चाहिए वास्तव में। अवर्णांत उपसर्ग का अवयव अवर्ण से, रस्व ऋकारादि धातु का अवयव अच पर में रहने पर, रस्व ऋकारादि धातु का अवयव अच पर में रहने, ऐसा अर्थ है वास्तव में। तो यहाँ हो जा अवर्णांत उपसर्ग कौन हुआ? प्र, उसका अवयव अवर्ण क्या हो जाएगा? प्र का अ। रस्व ऋकार आदि धातु क्या हो जाएगा? रिच्छ। हाँ, रिच्छ का रिकार कौन बोल रहा है? धातु तो रिच्छ है ना। रस्व ऋकार आदि धातु रिच्छ, उसका अवयव अच क्या हुआ? री। अपूर्व पर के स्थान पर बोलोगे तो प्र का अ, रिच्छ का री, दोनों के स्थान पर वृद्धि रूपे का आदेश करो, आर हो जाएगा, पहले पता ही है, आर हो जाएगा, तो क्या बन गया?
प्र आर मिला दो, मिला दिए, प्रार्थति, ऊपर इच्छति, इसी तरह ये लोग कर लेंगे। आज इतना ही करते हैं।